फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी में आज हम स्टार्ट करते हैं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एमसीक्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लक्ष्मीकांत से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं। नोट्स प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंडियन पॉलिटी फॉर पीसीएस के नाम से, आप उसको भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी वहाँ पर आता है और सीएजी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप यहाँ से करें एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ ये एमसीक्यूज आप इनको कह सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, कि जो कंट्रोलर सीएजी का जो ऑफिस है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। क्या इसको कोई पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाता है तब किया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, या कोई कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सीएजी का ऑफिस है वो क्रिएट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 148 से 151 में इसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं हमें। दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैं इसको सीधे सीधे कैग ही कहूंगी या सीएजी बोलूंगी, हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि जो कैग है इंडिया के, उनका कोई कंट्रोल नहीं है मनी के इश्यू पर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी निकाली जाती है या जो मनी इश्यू की जाती है किसी को, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये उस पर कोई अथॉरिटी नहीं रखते। ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है कि जो टर्म है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया की, वो फिक्स है किसके द्वारा, एक एक्ट इनएक्ट होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो सीएजी की टर्म उससे फिक्स कर दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसमें से पूछा गया हमें करेक्ट, तो बोथ सही हैं। सीएजी का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के। और जो सीएजी हैं इनकी जो फिक्स्ड होती है, इनकी चाहे तो 65 ईयर्स एज हो जाए या फिर ये 6 ईयर्स की इनकी टर्म होती है इनकी ऑफिस की। ठीक है, तो बोथ आर राइट और इस आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सीएजी का ही। दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीएजी ऑफ इंडिया आर ट्रू। कौन सा ट्रू है ये खोजना है हमें। क्या है स्टेटमेंट, द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया, जो रिपोर्ट होती है कैग की, वो इसके बारे में बात की गई है। कैन बी कंसिडर्ड बाय द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के जो जॉइंट सेशन होते हैं वहाँ पर इनकी रिपोर्ट कंसर्न की जाती है, कंसीडर की जाती है। इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनकी जो रिपोर्ट होती है जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट ने जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर किए गए उसके बारे में होती है। इज प्लेस्ड बिफोर द लोकसभा विद द कमेंट्स ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, कि लोकसभा के पास ये पहले क्या की जाती है, प्लेस की जाती है, दी जाती है, जिसमें एस्टिमेट कमेटी के बारे में बताया जाता है। इसके बाद है कंस्टिट्यूट्स द बेसिक फॉर स्क्रूटनी बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज होती है उनका बेसिस बताती है, उनकी स्क्रूटनी करती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही है नंबर सी, क्योंकि देखिए नंबर 2 तो है ही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का इनकम और एक्सपेंडिचर का एग्जामिनेशन करना है, और जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ होती है उसमें क्या बेसिस है स्क्रूटनी का, किस तरीके से खर्चे होंगे, ये यहाँ पर भी इस रिपोर्ट को फाइंड आउट करती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर सी 2 and 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द सीएजी ऑफ इंडिया हैज़ टू, क्या करना होता है सीएजी ऑफ इंडिया को, ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना होता है, बिल्कुल ऑडिट करना होता है। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है क्या कैग, नहीं बनाता, सिर्फ ऑडिटिंग करने का काम है। सैंक्शन करता है कि ग्रांट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स को कोई पैसा देता है, नहीं सैंक्शन करता। क्या करता है ये, पब्लिक एक्सपेंडिचर जितने भी हुए हैं और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनका आपस में मिलान, उनकी कन्फर्मेटिव बताता है। ठीक है, यानी कि ऑडिटिंग का काम करता है। तो आंसर नंबर डी इज द राइट। देखिए ये आंसर यहाँ लिखे हुए हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से इस बुक से कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ मकसद समझाना है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था तो कुछ सालों पहले मुझे भी नहीं समझ आते थे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं।
तो एक बार अगर आप किसी से डिस्कस करने के बाद अगर इनको कर लेते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो और आपको सुनकर देखकर अच्छे से सारे सेंसेस यूज़ करेंगे तो चीज़ें समझ भी आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली वी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज का यहाँ पर रिमूव होता है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ किसका रिमूवेशन होता है, कौन कौन किसका, तो ये होता है CAG का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। तो ये इसका आंसर नंबर C इज़ द राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे हटाए जाते हैं वैसे ही CIC और आपके CAG हटाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ provision of the act relating to the duties of the Controller and Auditor General of India are to audit and report on all the expenditure from which of the following, कि provisions दिए गए हैं एक्ट में किसके रिलेटेड, CAG के रिलेटेड, कि CAG को ऑडिट करना होता है, रिपोर्ट करनी होती है, किसके एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट करती है CAG, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को करती है, हर एक जो स्टेट होता है उसके कंसोलिडेटेड फंड को भी करती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी करती है जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, और जो PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट को भी, PAC नहीं है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर ये करती है ऑडिट। तो सबको ही ऑडिट करती है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद है CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड, अपॉइंट तो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन रिमूव किसके द्वारा इनको किया जा सकता है, तो देखिए जो CAG हैं उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब भी पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज कह दें, एड्रेस कर दें, तो इनको यहाँ पर इम्पीच या रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 5 में दिया गया है। इसके बाद है टर्म क्या है CAG की इंडिया की, बताइए। कुछ लोग देखते ही 6 ईयर्स पे निशान लगा देंगे मार्क, लेकिन इसमें है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए वही होती है इसमें एज। अब पढ़ेंगे हम हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि गवर्नमेंट के पर्स का गार्जियन कौन है, CAG पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली कौन है, CAG ही ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट के पर्स में कितने पैसे हैं, कितने निकलने हैं, कौन कौन से फंड्स हैं, मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिजेंसी फंड और कौन सा एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी, पेंशन वगैरह, सब्सिडी ये सब दी जाती हैं, और आपके जो कंटिजेंसी होते हैं उनसे इमरजेंसी फंड निकलता है, ड्रॉट, रेन, इन सब का, वॉर का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम CAG के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, CDS 2016 में पूछा गया है, तो हाँ जी, अगर आप डिफेंस के भी स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये है कि CAG होल्ड करता है अपने ऑफिस को 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो, ये तो हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही है। जो पावर हैं CAG की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। थर्ड कह रहा है जो CAG एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है अपॉइंट, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन के बाद, जी नहीं, ये नहीं है। और जो CAG है ये रिमूव कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों ही कह देती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या निकल गया है, 1, 2 एंड 4 A, ठीक है। इसके बाद है 11 क्वेश्चन CAG के बारे में, तो ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द CAG, फिर वही CAG की रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है और बताने की कौन सा करेक्ट है। रिमेंबर दिस, तो ये है ही शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था CAG को बिल्कुल ऐसे ही रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, बिल्कुल सही है। वो एलिजिबल नहीं होता किसी भी फॉर फर्दर ऑफिसर आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑन इज बी सीज टोल्ड, जब उसके ऑफिस को सीज कर दिया जाता है कि अब वो नहीं रहेगा CAG, तो वो गवर्नमेंट के किसी और ऑफिस को भी होल्ड नहीं कर सकता। ये भी सही है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इन लोगों के पास में, तो ऐसे किसी और डिपार्टमेंट में इनको डाल दें तो ऐसा नहीं होता अगर इनको सीज कर दिया जाए तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और मैं इनको पूरे ही करा देती हूँ, 4-5 आंसर रह गए हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 10 मिनट्स अप होगी थोड़ी सी। इसमें से है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंट्रोल CAG आर करेक्ट। CAG के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है स्टेटमेंट, कि ही शी इज़ नॉट एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट बट एन ऑफिसर अंडर प्रेसिडेंट,
कि पार्लियामेंट के ऑफिसर नहीं हैं, ये किसके अंडर आते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं होता, ये पार्लियामेंट के भी एक ऑफिसर होते हैं। इसके बाद है ही शी इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द हाउस। बिल्कुल, ये हाउस को डायरेक्ट आंसर नहीं करते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि 148 आर्टिकल के अंदर ये एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओनली 2 सही। इसके बाद है इनमें से कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैग इज राइट। तो कैग के अकॉर्डिंग क्या सही है बताइए, कैग के लिए, सॉरी सीएजी के लिए। तो जो सीएजी हैं वो अटेंड कर सकते हैं सिटिंग कमेटीज, पब्लिक अकाउंट्स की जो कमेटी होती हैं उनके ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं सिटिंग इनके लिए। इसके बाद है जो सीएजी हैं वो अटेंड करते हैं सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा में नहीं करते, कभी देखिए सीएजी बैठे। इसके बाद है जो ज्यूरिसडिक्शन होती है सीएजी की, ये को एक्सटेंसिव होती है विद पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पावर होती है। जो ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल भी नहीं, इसका है ओनली 1 ओनली। इसके बाद है 14, थोड़ा जल्दी करते हैं हम। जो ऑफिस होता है सीएजी का वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं और देखिए कब पूछा गया, यूपी पीसीएस 2012 में। तो आपने देखा होगा ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब पूछे गए हैं, एनडीए में, यूपी पीसीएस वगैरह में। इसके बाद देखेंगे 15, 2 क्वेश्चन और है बस, 15 और 16। तो ये हैं कि जो सीएजी होता है इंडिया का वो अपॉइंट किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी आफ्टर हिज रिटायरमेंट। बिल्कुल भी नहीं भाई, मेंबर ऑफ यूपीएससी होगा तो ही सीएजी होगा, नहीं। इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिसर आइदर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं सही स्टेटमेंट बतानी है कि अगर उनको सीज कर दिया जाए, रिटायर कर दिया जाए, तो वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी फर्दर ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। ये है इसका। इसके बाद है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है सीएजी की ड्यूटी, बताइए। सीएजी की ड्यूटी किस में दी गई हैं, ये दी गई हैं आपके आर्टिकल नंबर 149 में, और ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और मैं डे बाई डे इम्प्रूव करूँगी, चाहे वो मेरा बोलने का समझाने का तरीका हो, चाहे कुछ भी हो। सो आई एम न्यू इन यूट्यूब एंड आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।